अब हम स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन क्या चीज़ होती है? एक लाइन होती है जिसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए होते हैं। बट नंबर्स तो ठीक है, हम अपनी मर्जी से थोड़ी लिख सकते हैं 1 2 -1, ऐसे नहीं लिख सकते। एक प्रॉपर वे में आपको नंबर्स लिखे हुए मिलते हैं, उसे हम नंबर लाइन कहते हैं। जैसे ये एक लाइन है, इसमें हमने मिडिल में 0 मार्क किया। 0 के राइट साइड तो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होंगे। ओके, अब कैसे मार्क करना है? ये नंबर लाइन आ गई, 0 आ गया, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर -1, इधर -2, इधर -3। अब हम देखेंगे कि जो 0 से 1 है, जितनी डिस्टेंस 0 से 1 की है उतनी ही 1 से 2 की होनी चाहिए, 2 से 3 की होनी चाहिए, 0 से -1 की होनी चाहिए, -1 से -2 की होनी चाहिए। जैसे आपने देखा है ना, स्केल होती है आपके पास, स्केल में सारी सेंटीमीटर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है। ऐसे ही हमारी नंबर लाइन में भी सभी नंबर्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है। अब हम आगे देखते हैं। नंबर लाइन शोज दैट 1 and -1 एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 0 बट ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ 0। देखा है आपने, 1 राइट साइड है, -1 लेफ्ट साइड है, लेकिन इन दोनों की डिस्टेंस सेम है 0 से। फिर आता है नंबर्स रिटन विदाउट साइन आर पॉजिटिव नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं, जो ये विदाउट साइन लिखे गए हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं आपके, और जो दूसरी साइड है जिनमें सिंबल लगा हुआ है वो नेगेटिव नंबर्स हैं। ओके, अब आपका आता है इंटीजर्स। देखो, अभी तक हमने होल नंबर्स पढ़े थे, 0 1 2 3, ये थे आपके होल नंबर्स। 1 2 3 4 अप टू 7 ये थे आपके नेचुरल नंबर्स। जब हम इन सबको एक साथ लिखते हैं और इसमें इनके नेगेटिव भी लिख देते हैं, -1 -2 -3, तो ये सब आपके सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाता है। द कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड होल नंबर्स 0 along with the opposite of the counting numbers। जो ये आपके काउंटिंग नंबर्स हैं, इनके अपोजिट भी, उसे हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सारे आपके सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। इसमें जो पॉजिटिव नंबर्स हैं आपके 1 2 3 4, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और -1 -2 -3 -4 ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ओके, 0 इज नीदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव इंटीजर। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव इंटीजर होता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब आता है आपका ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। देखो, यहाँ पे ना बाय मिस्टेक माइनस सिंबल लगाना मैं भूल गई, गलती से छूट गए माइनस सिंबल्स, तो आप यहाँ लगा लेना अपने कॉपीज में ज़रूर। तो देखो, ये राइट साइड तो हो गए आपके पॉजिटिव नंबर्स, ये लेफ्ट साइड हो गए आपके नेगेटिव नंबर्स। अब इसमें ऑर्डर कैसे आता है? ऑर्डर का मतलब है यहाँ असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें पॉजिटिव नंबर्स में तो पता है 2 इज ग्रेटर देन 1, 4 इज ग्रेटर देन 2, या 0 इज लेस देन 1, 0 इज लेस देन 9, या 9 इज लेस देन 11, या 11 इज ग्रेटर देन 9। ये तो हमें पता है। बट जब नेगेटिव नंबर्स आ जाएं तो हम क्या करेंगे? देखो, -1 है, ये लेस देन होगा 0 से, -1 ग्रेटर देन होगा -2 से। अब आप कहोगे कि पॉजिटिव में तो 2 बड़ा होता है, नेगेटिव में 1 कैसे बड़ा हो गया? जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसमें जितना बड़ा नंबर उतनी छोटी वैल्यू। जैसे -9 है, आपको लग रहा है कि 9 बहुत बड़ा है, लेकिन इसके आगे माइनस आने की वजह से ये बहुत छोटा हो गया। ठीक है, तो ये छोटा हो गया -1 से भी, यहाँ -1 बड़ा होता है। नेगेटिव में जो नंबर आपको छोटा दिख रहा होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वो बड़ा होता है। देखो, अब देखते हैं आगे कुछ पॉइंट्स हैं। 0 इज स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव नंबर। आपको पता है 0 सब पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा, लेस देन 3, लेस देन 4, और सभी नेगेटिव नंबर्स से बड़ा होगा। अगर नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो उनसे बड़ा होगा, -3 -4, ठीक है। बट अब आता है आपका पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर आपका हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव इंटीजर से। जैसे देखो, 4 ग्रेटर देन -4 होगा,
द ग्रेटर द नंबर द लेसर इज इट्स अपोजिट। जो नंबर ग्रेटर है, 9 बड़ा है, लेकिन अगर अपोजिट की बात करें तो उसका अपोजिट छोटा होगा। यहाँ 9 बड़ा हो गया, यहाँ -9 छोटा हो गया। फिर आता है देयर इज नो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर। हम ये नहीं कह सकते कि ये इंटीजर बड़ा है, ये सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी इंटीजर का सक्सेसर और प्रेडिक्सर होता है। सक्सेसर क्या होता है, जैसे मान लो 4 है, अगर मैं इसका सक्सेसर लिखने के लिए कहूँ, सक्सेसर लिखने के लिए आपको +1 करना होता है तो आपको 5 मिलेगा। अगर मैं इसका प्रेडिक्सर लिखने के लिए कहूँ तो -1 करना होता है, वो 3 मिलेगा। सक्सेसर का मतलब होता है एक स्टेप आगे जाना, प्रेडिक्सर का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना। ओके, फिर है नोट, नंबर ऑन द राइट आर ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑन द लेफ्ट। आपको पता है राइट में आपके पॉजिटिव नंबर हैं, लेफ्ट में नेगेटिव नंबर है, तो जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो नेगेटिव नंबर्स से हमेशा बड़े होंगे। तो इसमें यही लिखा है कि जो राइट वाले नंबर्स हैं वो आपके हमेशा बड़े होंगे लेफ्ट वाले नंबर्स से। ओके, नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर ऑन ए नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन पे ये इंटीजर्स रिप्रेजेंट करने हैं +5। तो देखो, जब भी हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो हम 0 से स्टार्ट करके चलते हैं वैल्यूज। एक साइड आपके नेगेटिव नंबर्स हैं, एक साइड आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ +5 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, हमें पॉजिटिव साइड जाना है। तो हम क्या करेंगे, मूव 5 स्टेप्स टू द राइट ऑफ 0। 0 से राइट में पॉजिटिव होता है, हमें पता है, तो हम 5 स्टेप मूव करेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका +5। जब भी आपसे प्लस की बात की जाए तो आप राइट साइड मूव करेंगे, और जब भी आपसे नेगेटिव की बात की जाए, माइनस की बात की जाए, तो आप लेफ्ट साइड मूव करेंगे। अब हमसे कहा था -3, तो हम 3 स्टेप लेफ्ट की साइड मूव करेंगे, 0 से मूव करना है, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तो ये आ गया आपका -3। 0 से मूव कर रहे हैं हम, ठीक है, 0 से ही मूव करना है। अब आगे देखते हैं, अरेंज द इंटीजर्स -5 2 0 7 -8 -4 3 -25 इन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर। आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े के लिए जाते हैं, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट। हमें पता है नेगेटिव में जो सबसे बड़ा होगा नंबर में उसकी वैल्यू सबसे कम होती है, तो यहाँ हमने देखा सबसे बड़ा हमें यहाँ 25 लिखा हुआ नजर आया, लेकिन ये नेगेटिव में है तो ये सबसे पहले आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो इन सब में बचे जो हैं उनमें 8 आपको बड़ा दिख रहा है, 8, फिर 8 आएगा, फिर 8 के बाद आपको 5 दिख रहा है, 5 8 से बड़ा हो जाएगा, फिर -4, फिर 0, फिर पॉजिटिव नंबर के बाद 2 3 7, डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा हो जाएगा, 7 सबसे बड़ा, 3 उससे छोटा, 2 उससे छोटा, 0 उससे छोटा, -4 0 से छोटा, -5 -4 से छोटा, -8 -5 से छोटा, और -25 सबसे छोटा। अब आता है आपका यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 5 मोर देन -2। हमें नंबर लाइन से शो करना है कि 5 मोर देन -2। 5 मोर मतलब 5 ज्यादा देन -2, यानी कि पहले हमें -2 मार्क करना पड़ेगा, फिर उससे हमें 5 ज्यादा मार्क करने पड़ेंगे। तो हमें पता है हम हमेशा 0 की साइड से मूव करते हैं, तो हम 0 से -2 की साइड मूव करें। अब उसने कहा 5 मोर के लिए आप हमेशा राइट साइड मूव करेंगे जब भी मोर की बात आएगी। तो देखो यहाँ से 2 से हम 5 स्टेप्स मूव करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप के बाद आपको 3 पर लेके गए हैं, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 मोर देन -2 इज 3। जहां हमारी नंबर लाइन रुकेगी वहां आपका आंसर होगा। अब दूसरा पोर्शन है आपका 4 लेस देन -1। 4 लेस की बात हो गई कम की, यानी कि हमें लेफ्ट में जाना है, लेकिन देन -1 पहले हमें -1 मार्क करना पड़ेगा, तो हम 0 से -1 पर गए, फिर हमें लेफ्ट साइड जाना है क्योंकि लेस की बात हो रही है, तो 1 2 3 4, ये -5 आपका आंसर होगा। 4 लेस देन -1 इज -5। अब हम आगे देखते हैं, अब आता है आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, उसमें साइन से मैटर नहीं करता, अगर नेगेटिव है तो भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव है तो भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इसी चीज को हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। द वर्टिकल बार्स
ये वर्टिकल बार्स लगी हुई होती हैं बहुत सारे नंबर्स के साथ, इन्हें हम, ये आपको एब्सोल्यूट वैल्यू इंडिकेट करती है और इन्हें हम मॉडुलस कहते हैं। ओके, जैसे मैं आपको कहने लगूँ मॉडुलस ऑफ 5 तो आपको मिलेगा 5 पॉजिटिव वैल्यू, और मैं कहने लगूँ मॉडुलस ऑफ -5 तो भी आपको 5 मिलेगा, क्योंकि मॉडुलस से जब बाहर आती है वैल्यूज तो वो पॉजिटिव में ही आती है, एब्सोल्यूट वैल्यू आती है। देखो यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज 5 और मॉडुलस ऑफ 5 5। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज 3 और -3। जब भी आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू की बात होगी तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होती है। अब आता है ऑपरेशन। क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं हमारे इंटीजर्स में, हम कैसे यूज करते हैं, कैसे काम करता है इंटीजर्स पर। अब हमें एडिशन करना था। देखो हम नेचुरल नंबर भी ऐड करते हैं, होल नंबर्स भी ऐड करते हैं, ऐसे ही हमें इंटीजर्स भी ऐड करने हैं। अब ये ऐड कैसे होते हैं, ऐड 2 to 4, ऐड 2 to 4 यानी कि 2 में आपको 4 ऐड करना है। तो हमने क्या किया, सॉरी, ऐड 2 to 4 यानी कि 4 हमें दिया हुआ था, उस 4 में हमें 2 ऐड करना है। हमें पता है हम 0 से स्टार्ट करते हैं, हम 0 से 4 तक मूव कर गए पहले, फिर 4 के बाद हमें 2 स्टेप्स और जाना है, तो 1 और 2 ये 2 स्टेप्स हम मूव कर जाएंगे, तो आपको आंसर मिलेगा 6 यानी कि 4 + 2 = 6। फिर है ऐड -2 to 7, तो हम क्या करेंगे, देखो ये नंबर लाइन है आपकी, ये आपकी नंबर लाइन हो गई, इसमें हमने 0 मार्क कर लिया, ये -1 ये -2 हो गया। उसने कहा -2 तो हम पहले तो यहाँ मूव करेंगे, फिर सॉरी आपसे 7 कहा है, आगे देखते हैं हम इसकी बनी हुई डायग्राम। उसने कहा था -2 to 7 यानी कि 7 में आपको -2 ऐड करने थे। माइनस का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड मूव करना। तो देखो हम 0 से 7 तक गए, फिर 7 से हम 2 स्टेप लेफ्ट आएंगे क्योंकि माइनस में है वैल्यू, तो 7 + -2 = 5। अब है आपका ऐड 2 to -7, -7 में हमें 2 ऐड करने हैं। तो देखो ये पॉजिटिव है तो राइट साइड जाना पड़ेगा, हमने 0 से -7 तक आ गए हम, फिर हम राइट साइड जाएंगे, तो राइट साइड जाएंगे 1 2, तो आपको आंसर मिला -5। When we add a negative number to the given number, जब हम नेगेटिव नंबर ऐड करते हैं गिवन नंबर में तो हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं ये। एंड व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव नंबर टू द गिवन नंबर वी मूव दैट मैनी स्टेप्स टू द राइट साइड। जितने भी स्टेप्स आपसे बोले हैं वो आपको राइट साइड लेने पड़ेंगे अगर हम पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं। फिर आता है रूल्स टू ऐड इंटीजर्स। अब हम इन्हें, इनके लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स में तो हमें पता है 1 + 1 2 हो गया क्योंकि ये सारे पॉजिटिव होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, अगर -1 + 2 करूंगी तो कैसे पता चलेगा, ये तो नेगेटिव का है ये पॉजिटिव का है, तो हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, जैसे इंटीजर्स ऑफ सेम साइन, अगर दोनों का सेम साइन है +1 + 1 तो आपका सेम साइन है तो सम आपका पॉजिटिव होगा हमेशा, ठीक है। या आपका माइनस हो गया -5 -5, आपको इन्हें सम करना है, तो देखो इन दोनों में सेम साइन है तो ये प्लस हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा आंसर -10। अगर आपका डिफरेंट साइन होते, देखो कैसे, +-5 + 2 ये होता आपका, डिफरेंट साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट होता, सब्ट्रैक्ट तो बड़े में से छोटा ही होता है, तो 5 में से 2 माइनस करोगे आपको 3 मिलेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, जो सिंबल आता है इस 3 के आगे जो साइन आएगा वो हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, बड़ी में माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ यही लिखा है बोथ आर पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो सम पॉजिटिव होगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी सम विल बी नेगेटिव, लेकिन होगा एडिशन ही आपका, ठीक है। अब आता है आपका इंटीजर ऑफ डिफरेंट साइन, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा एंड पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, और ग्रेटर वैल्यू का साइन रखेंगे हम। जैसे यहाँ देखो -7 और +2 है, आंसर आपको -5 मिला। यहाँ नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि 7 में नेगेटिव साइन है। यहाँ है आपका -2 + 9 = 7, यहाँ 7 पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि 9 में पॉजिटिव साइन है। अब आगे देखो, हमें 27 और 18 को ऐड करना है, दोनों पॉजिटिव है, बोथ द इंटीजर हैव सेम साइन पॉजिटिव, तो एडिशन होगा, दोनों का साइन सेम है पॉजिटिव आ गया।
यहाँ है -7 और 17, बोथ द इंटीजर्स हैव डिफरेंट साइन। जब डिफरेंट साइन होते हैं तो आपका सब्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो 7 प्लस -17 आपका 10 आ गया। साइन आपका -7 प्लस 17 है, यहाँ माइनस है, -7 प्लस 17, ये प्लस का है तो आपका 10 आ जाएगा, साइन विद ग्रेटर नंबर। ओके, फिर सी है आपका -7 और -7 को ऐड करना है, तो दोनों में सेम सिंबल है तो एडिशन हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में पढ़ी थी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सब पढ़ी थी, तो ऐसे ही हमारे इंटीजर्स में भी होती हैं। अब हमारे पास ए बी सी 3 इंटीजर्स हैं, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हम दो इंटीजर्स को सम करेंगे और आंसर हमें कुछ आएगा, वो भी आपका इंटीजर होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, -11 भी इंटीजर है, -12 भी इंटीजर है, तो जो आपको आंसर मिला -23 वो भी इंटीजर होगा। फिर आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, चाहे आप a प्लस बी कर लो या b प्लस ए कर लो, आंसर आपको दोनों में सेम मिलना है। जैसे 7 प्लस -9 तो भी -2 मिलेगा, या -9 प्लस 7 तो भी -2 मिलेगा आपको। फिर आता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। आप चाहे लास्ट के दो नंबर्स को टुगेदर में लिख लो, साथ में ब्रैकेट में लिख लो, या शुरू में लिख लो के नंबर्स को, आपको सॉल्यूशन वही मिलना है। जैसे यहाँ देखो -5 और 2 ब्रैकेट में है, तो आपको मिला 8 प्लस -3 5, यहाँ 8 और -5 है, तो इससे मिला आपको 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, दोनों का आंसर सेम है, तो ये आपके सेटिस्फाई होती है। फिर आती है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई इंटीजर है, उसमें अगर हम 0 ऐड करें तो हमें सेम इंटीजर मिलता है, या 0 में हम वो इंटीजर ऐड करें तो भी हमें वही मिलता है। तो यहाँ जो 0 है ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि हमें वही चीज़ मिल रही है। फिर आपका आता है एडिटिव इनवर्स, अगर आपको जो इंटीजर है उसका नेगेटिव ऐड करने पे 0 मिल रहा है तो वो आपका एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे 2 में आप -2 ऐड करोगे तो 0 मिलेगा, यहाँ जो -2 है वो आपका 2 का इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में फिफ्थ क्वेश्चन है कि आपको नंबर लाइन दी हुई है, उसे देख के आपको सॉल्व करना है। तो हमें नंबर लाइन दी हुई थी, देखो यहाँ दो टाइप के एरो लगे हुए हैं, एक एरो आपका ऐसे है, एक ऐसे है। तो जो ऐसे है उसका मतलब है राइट साइड मूव कर रहे हैं, और जो इस तरीके से है उसका मतलब है लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं। तो यहाँ देखो 0 से हम 3 पे गए, 0 से 3 तक ये एरो लगा हुआ है, तो ये आपका पहले हम 0 से 3 गए, फिर 3 से बैक आ रहे हैं तो 2, यानी कि 3 पहले हम 3 पे पहुंच गए, 3 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो हमें 1 मिल गया, आंसर 1 मिल गया, ठीक है। फिर आपका 6th क्वेश्चन, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। -3 और 3 के बीच में हमें इंटीजर्स लिखने थे, तो देखो -3 और 3 के बीच में क्या आता है, -2 -1 0 1 2, इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, तो -2 सबसे छोटा हो गया, फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 हमने लिख दिया। फिर है राइट 4 इंटीजर्स, हमें 4 इंटीजर्स लिखने थे लेस देन -9। तो हमें पता है नेगेटिव में जितना हम बड़ी नंबर्स के साइड मूव करते हैं वो उतनी ही कम वैल्यू देता है, तो -10 -11 -12 -13। अब हमें नंबर लाइन पे शो करना था 2 लेस देन -5, 2 लेस देन यानी कि -5 से 2 कम। अब लेस का मतलब है तो यानी कि लेफ्ट साइड मूव करेंगे, लेकिन पहले हमें -5 मार्क करना पड़ेगा, तो 0 से हम -5 तक आए, 0 से हम -5 तक आए यहाँ, फिर हम लेफ्ट साइड जाएंगे 2 स्टेप्स, तो 1 2, तो आपको मिला -5 लेस देन -2, तो आपको ये मिल जाएगा -7। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इसमें देखो सबसे पहला नंबर आपको दिया हुआ है -2, तो हम 0 से -2 की तरफ जाएंगे। फिर आपको दिया हुआ है +5, यानी कि प्लस का मतलब क्या हो गया
कि राइट साइड मूव करना है, तो हम 2 से 5 स्टेप्स जाएंगे। 1 2 3 4 5, हम पहुंच गए 3 पे 5 स्टेप्स में। अब आपको लिखा है -4, यानी कि माइनस का मतलब हो गया लेफ्ट साइड जाना। तो ये जो 3 है, अब इस 3 से हमें 4 स्टेप्स लेफ्ट जाना पड़ेगा। लेफ्ट इधर है तो 1 2 3 4, यानी कि हम -1 पे पहुंच गए। तो जो सॉल्यूशन मिला, जो आंसर मिला, वो आपको -1 मिल गया। ओके, अब है इवेल्युएट। -71 + 19, इन्हें हमें ऐड करना था। तो यहाँ देखो दोनों के सिंबल डिफरेंट है, यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा। जब सब्ट्रैक्शन होगा तो आपको 52 मिलेगा, लेकिन साइन वो आता है जो ग्रेटर नंबर का होता है। तो यहाँ 71 ग्रेटर है, तो माइनस का साइन आ जाएगा -52। अब हमें ये ऐड करना था -653 एंड -270, दोनों का साइन सेम है तो एडिशन होगा। हमने ऐड किया, सिंबल आ गया -935। ग्रेटर नंबर का सिंबल आता है तो वो आ गया -653। अब यहाँ था -3339 एंड 6666, तो दोनों के सिंबल डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट हो गया। नंबर्स के आगे सब्ट्रैक्शन करने के बाद साइन ग्रेटर नंबर का आता है, तो यहाँ ग्रेटर 6666 है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। फिर है 12th क्वेश्चन, फाइंड द सम। यहाँ देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम जो नेगेटिव है, जो सेम सिंबल के हैं, उन्हें हम एक साथ लिख सकते हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो -232 प्लस -100 प्लस 1320 प्लस 80। तो ये जो माइनस माइनस वाले हैं एक साथ आ गए, प्लस प्लस वाले एक साथ आ गए। तो इन दोनों का सेम सिंबल है तो एडिशन हो जाएगा। इन दोनों का सेम सिंबल है तो देखिए यहाँ पे इसका और इसका सेम सिंबल है, तो हम पहले इन्हें ऐड कर देंगे। तो हमने इन्हें ऐड किया, हमें मिला -2420। फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1400 पॉजिटिव का। ओके, देखो यहाँ पे ये मिल गया आपको। फिर आपके पास ये था, दोनों का डिफरेंट सिंबल है, सब्ट्रैक्शन होगा, और जिसका ग्रेटर साइन है वो आ जाएगा आपके पास। फिर है क्वेश्चन 14, सचिन एंड मनीष क्लाइम्ड अप। अप का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव। अ माउंटेन 320 मीटर हाई फ्रॉम द अर्थ लेवल। तो हमने लिख लिया क्लाइम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ लेवल प्लस 320 मीटर हाई, ऊपर, यानी कि पॉजिटिव में आ गया। एंड देन केम डाउन अ डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर। फिर केम डाउन का मतलब हो गया नेगेटिव, नेगेटिव में नीचे आया वो, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एट दिस पोजीशन। तो हमें इसकी डिस्टेंस बतानी है, हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमें पता है दोनों का डिफरेंट सिंबल है, तो सब्ट्रैक्शन होगा और ग्रेटर सिंबल के साथ आपका वो आ जाएगा, जो ग्रेटर सिंबल है उसका सिंबल आ जाएगा यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ देखो मॉडुलस आ गया, 54 तो पॉजिटिव था, लेकिन हमें पता है मॉडुलस के अंदर जो अगर नेगेटिव वैल्यू भी होती है तो वो हमें पॉजिटिव मिलती है, तो आपका 70 आ गया। यहाँ देखो मॉडुलस के अंदर भी दोनों डिजिट नेगेटिव है और मॉडुलस के बाहर भी नेगेटिव लगा हुआ है, तो मॉडुलस के अंदर हमने कैलकुलेशन की, आपको मिला -19। जब हम मॉडुलस खोलेंगे तो आपको मिलेगा +19, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से -19 हो जाएगा। ओके, ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.2। अब आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और बाकी हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे।